आज के वीडियो में हम सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यानी चैप्टर है जो कि आप पहले आपको कवर करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। फिर ऐसा हो जाता है कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी नहीं पढ़ पाते और सिलेबस भी कवर नहीं हो पाता है। तो देखिए, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, आपका बायोलॉजी बेस बहुत यानी कहा जा सकता है कि बहुत थोड़ा कमज़ोर है। आप सोच रहे हैं कि पढ़ाई शुरू करना है, पर कहाँ से? सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना होगा। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। आपके मन में एक छोटा सा टारगेट लेकर चलना होगा कि मुझे अगले 15 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों में क्लास 11-12 की एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से ज़रूर देख लेना है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान में ये रखिएगा कि आपको एनसीईआरटी की पूरी किताब लाइन बाई रटने के लिए नहीं बैठना है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। मतलब आपका सिलेबस सामने होना चाहिए, जिसमें जो चैप्टर है वही चैप्टर एनसीईआरटी से निकालिए और उसको पढ़िए। और पढ़ते समय एक और काम साथ साथ करना है कि अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाना है, लेकिन नोट्स में पूरी एनसीईआरटी नहीं उतारनी है। जहां आपको लगे कि यहाँ कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसमें क्वेश्चंस बन सकता है, इसको एग्जाम में घुमाकर पूछा जा सकता है, यह चीज़ मुझे याद रखनी चाहिए, बस वही चीज़ अपने नोट्स में लिखनी है। ओके, जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, वहाँ कोई ऐसी लाइन मिल गई जिसमें एमसीक्यू बन सकता है, उसमें मार्क कर लीजिए, अपने शॉर्ट्स नोट्स रख लीजिए। इस तरह जब आपकी एनसीईआरटी पूरी होगी तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होगी। आपने अभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स की तैयार हो चुके होंगे। फिर जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि किस चीज़ को अपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, उसी क्वेश्चंस में जिस तरह घुमाया जा रहा है। जीरो से अगर शुरुआत कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले टारगेट रखिए कि एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना या इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जो मैं एनसीईआरटी की आपको बुक दिखा रही हूँ, तो अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक बेस मजबूत करना है आपको। एनसीईआरटी तो ज़रूरी है। अगर आपका बेस कमज़ोर है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो ये एनसीईआरटी की बुक आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस में जो चैप्टर है वह चैप्टर एनसीईआरटी से निकालिए और पढ़िए, समझिए वहाँ से कैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है। आप साथ साथ नोट्स भी बनाइए। और अगर आपका बेस बहुत कमज़ोर है तो आप एनसीईआरटी बहुत पतली है, अगर मन बना लिया तो 15, 20 या 30 दिन के अंदर 11-12 की एनसीईआरटी आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि डीप में पूछेगा, टीजीटी के एग्ज़ाम है। तो आप ये मत सोचना कि हल्के हल्के में चले जाना। अगर जब आपका बेस यहीं तक एनसीईआरटी सीमित नहीं है, अगर आपका बेस मजबूत है तो हायर बुक आप ले सकते हो, टीजीटी के हायर बुक आप पढ़ने के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल भी पूछा जाएगा। ये नहीं कि आप एनसीईआरटी तक ही सीमित रहो। आप बॉटनी, जैसे कि बीएससी लेवल का बॉटनी जूलॉजी की भी बुक या नोट्स होंगे, वहाँ भी आप उसको उठाइए, फेंकना मत, आप पढ़ो उसको। और ये जो हमने नोट्स दिखा रही हूँ, ये नोट्स हमने खुद बनाया है। तो मेरा कहने का मतलब कि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो, चैप्टर पढ़ रहे हो, तो साथ साथ नोट्स भी बनाइए। आप पीडीएफ बना के आप हल्के में मत रखिएगा, क्योंकि पीडीएफ से आप पढ़ो, पीडीएफ रख लो, लेकिन आपको साथ साथ नोट्स भी बनाना है कि कहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें पढ़नी है, तो वो ज़्यादा माइंड में ज़्यादा रहती है, स्टोर रहती है, आप सर्कुलेट रहती है। तो आप नोट्स साथ बना के चलिए। और एनसीईआरटी जो है उसको तो छोड़िएगा नहीं। और मैं यहाँ पे यूथ कंपटीशन टाइम की प्रैक्टिस सेट बुक दिखा रही हूँ। यहाँ पे ये बहुत अच्छी बुक है, मैं इसी बुक से प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। मैंने इसी बुक से मैंने एग्ज़ाम भी एक निकाला है, तो ये मुझे अच्छी लगती है। सबका चॉइस अलग अलग है। इसमें पूरा PYQ दिया है, मतलब छानने से लेके 2022-23 जो भी पेपर हुए हैं, पूरा PYQ ही इसमें दिया है। तो बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने में बहुत आनंद आता है, एक्सप्लेनेशन भी साथ
साथ दिया है। और थ्योरी की बुक मैं यहाँ पे परीक्षा वाणी बुक दिखा रही हूँ। मेरे पास परीक्षा वाणी, मैं थ्योरी की बुक दूसरी नहीं ली हूँ क्योंकि इसमें भी डीप बहुत दिया है, तो अच्छा है पढ़ने के लिए। आपकी चॉइस, आप ले सकते हो। कोई घटना चक्र सजेशन करेगा, कोई यूथ कंपटीशन, तो कोई हरियंत का, तो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बोल रही हूँ कि एनसीईआरटी, अगर आपका बेस कमज़ोर है तो पहले आप एनसीईआरटी से बेस मजबूत करिए, और उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़ना है। अगर बॉटनी जूलॉजी की बुक नहीं है, नोट्स नहीं है, तो यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर चल रहे हैं इस टाइम पे, तो आप सर्च करके लेक्चर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको सिलेबस में भी बताया गया है कि आपको एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आप एक सेलेक्टेड टीचर के रूप पे कक्षा 9-10 के टीचर बनोगे तो चीज़ें ऊपर ऊपर नहीं पूछेगा आयोग, बहुत डीप कॉन्सेप्ट निकालेगा। तो उससे पहले आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग बना के चलिएगा। और यहाँ पे मैं ये कह रही हूँ कि आपका 90 नंबर का टोटल आपका सब्जेक्ट रहेगा, तो आप बिल्कुल भी जीके जीएस में ध्यान ही नहीं करना, फोकस ही नहीं करना। अभी तो आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है। अगर 1 महीने 15 दिन 1 महीने भी रह गए आपके पास ना, तो भी जीके जीएस आप कंप्लीट कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि अभी आपको अपने मेन सब्जेक्ट में फोकस करना है। उसको अच्छे से पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट लगाइए। इसका मेन इम्पॉर्टेंट है कि थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद आप कॉन्सेप्ट निकालेंगे, शॉर्ट्स नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस सेट करेंगे, पीवाईक्यू देखेंगे कितने साल में ये क्वेश्चंस लगातार आया है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैम जैसे प्लांट फिजियोलॉजी का पीवाईक्यू, तो हम प्लांट फिजियोलॉजी का हम कहाँ कैसे ढूंढेंगे कि उसी मतलब वही यानी क्वेश्चंस कैसे। तो उसके लिए भी हम बताएंगे कि पीवाईक्यू आपको कहाँ से निकालना है। आप गूगल से जाके सर्च करके पीवाईक्यू ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो अगर आप टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले हल्के में कोई भी चीज़ नहीं लीजिएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाना होगा, जहाँ पे आपको लगे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। मैं ऐसा ही पढ़ती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ तैयारी अपना। और अगर आपको नोट्स चाहिए, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे। आपको क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ें पढ़ना है। और अब बात आई कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो कौन से हैं जो कि हमें पहले कवर करना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चैप्टर हैं। इन चैप्टर को आप पहले कवर कर लो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, पता चले कि यहाँ तक आप पहुँच भी ना पाओ और सिलेबस भी कवर ना कर पाओ। तो सबसे पहले आप इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ो, कैसे करना है, कैसे टॉपिक पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये आएगा कि सेल से कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कैसे हमें प्रैक्टिस से लगाना, कैसे फैक्ट हमारा। हम शॉर्ट्स नोट्स भी आपको दिखाएंगे कि हम शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे लिखते हैं। हम लास्ट में बगल में स्लाइड लगा देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग शॉर्ट्स नोट्स चाहिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी अभी अगर नहीं कर रहे हैं, जीरो से अभी शुरुआत कर रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर आप एग्ज़ाम दे रहे थे, बंद कर दिए, फिर से देना चाह रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर मेरे ये टिप्स अपना